फिर दुख कैसा जब अंतर में शुभ भावना, तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। ओम शांति। आप सभी को आवाज ठीक से आ रहा है? कोई बताए हाँ हमारा दीदी, आवाज ठीक है। आवाज? थैंक यू जी। ओम शांति सभी को। तो आज का जो ये सेशन है, एक्चुअली सेशन नहीं कहेंगे इसको, लेकिन एक बहुत सुंदर वर्कशॉप कहेंगे, जिसमें जैसे हम गीत सुन रहे थे कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, और श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, तभी होगा परिवर्तन। तो वैसे तो जब से हम सभी को समझ आई है और जो सच में जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य जो है वो रखते हैं, तो वो सभी अपने जीवन में कभी ना कभी, जैसे कोई विशेष दिन होता है, जैसे जन्मदिन हो या फिर बीते हुए साल को विदाई देना और नए साल की शुरुआत हो, आपके कंपनी का जो फाइनेंशियल न्यू ईयर, फाइनेंशियल नेक्स्ट ईयर शुरू होता है वो हो, या फिर स्कूल कॉलेज में जो एकेडमिक ईयर नया शुरू होता है वो हो। तो ऐसे कुछ दिन होते हैं जिसमें हम विशेष रूप से कोई नए संकल्प लेते हैं, और कई बार हम चेक भी करते हैं कि पुराना जो साल गया, पुराने जो दिन गए, वो हमारे कैसे थे। तो ये विदाई और बधाई, तो आज के जो गॉडली वर्जन्स है, गॉडली वर्जन अर्थात जो हमने परमात्मा के महावाक्य सुने, और आज विशेष रूप से हम सभी ने 31 दिसंबर 2002 के महावाक्य सुने थे सुबह। तो उसमें भी परमात्मा श्री बाबा ने हम बच्चों को यही कहा था कि बीते हुए साल को जब आप विदाई देंगे, तो उसमें जो भी कमी कमजोरी या कुछ कमी के महसूसता होती है, तो उसको
कंप्लीटली विदाई देते हुए आपको आने वाले साल के लिए श्री बाबा बहुत सारे बधाई दे रहे थे। तो वैसे तो हमने सभी ने उन ब्लेसिंग्स को स्वीकार कर ही लिया। फिर आज विशेष रूप से जो वरदान हम बच्चों को दिया, मैं पढ़ना चाहूंगी सेशन के पहले, क्योंकि उसी वरदान के आधार पर हम ये वर्कशॉप करने वाले हैं, जिसमें शिव बाबा ने आज वरदान दिया था मुरली में, स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। तो सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने की स्मृति को अनुभव में लाना है। हम सभी ये महसूस करते हैं हमारे जीवन में कि हर नए साल में हम संकल्प तो बहुत अच्छे अच्छे कर लेते, लेकिन कई बार उन संकल्प और कर्म में अंतर महसूस करते। तो उस अंतर को मिटाने की विधि बाबा ने हम बच्चों को ये सुनाई कि जैसे सुनना जानना याद रहता है, तो ऐसे स्वयं को उस अनुभव में स्थित लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान मन बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो, तो नंबर 1 आत्मा बन जाएंगे। अर्थात हम सभी नंबर 1 तब बन सकते हैं जब हम हमारी मन बुद्धि से हमारी जो सुंदर सुंदर स्मृतियां है, जो स्वयं भगवान आकर इस समय हम बच्चों को दे रहे हैं, उसको पहले हम अनुभव में लाए, योग के आधार से, ज्ञान के समझ के आधार से, मन बुद्धि के एकाग्रता के आधार से, और उसके बाद फिर हम उसको प्रैक्टिकल जीवन में भी अपनाएं। तो आज के इस आने वाले जो 2-3 दिन बचे हैं, बस हम 2024 को विदाई देंगे और 2025 में हम सभी जाएंगे। तो इस नए साल में कुछ नयापन हमारे अंदर लाने के लिए और जो भी परिवर्तन हम चाहते हैं उसमें बाबा का पूरा सपोर्ट लेकर के हम आगे बढ़े, उसके लिए आज का ये वर्कशॉप है। तो जैसे आप सभी को बताया था कि आप सभी इसमें डायरी पेन लेकर के विशेष जुड़िए। हम सिर्फ आपको गाइड करेंगे, आपको बाबा के साथ बात करनी है और बाबा के साथ बात करते करते आपको लिखत में कुछ बातें लिखनी है। तो सभी रेडी है? जितना हो सके अगर आप अपने वीडियोस ऑन रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जितना हो सके आप अपने वीडियोस अगर ऑन रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ताकि हमें भी समझ में आएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न नोट डाउन करेंगे, सभी पहला प्रश्न नोट डाउन करेंगे। और ये पहला प्रश्न है, अपने जीवन को आपको देखना है जो विशेष रूप से ये आध्यात्मिक ज्ञान मिलने के बाद का जीवन है, इसको देखना है और उसमें आपने कौन सा एक ऐसा खास विशेष परिवर्तन किया है जो आपको अंदरूनी महसूस होता है, कई बार आपके नजदीक वाले जो है उनको भी महसूस हुआ है, लेकिन ऐसा कौन सा एक विशेष परिवर्तन आपने इस आध्यात्मिक ज्ञान में आने के बाद किया हुआ है, जो आपके अंदर हुआ है, और उस परिवर्तन को देखते हुए आप खुद भी सरप्राइज हो जाते हैं, खुद भी चौंक जाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, इतना परिवर्तन हम में कैसे हो गया। तो वो एक अच्छा पॉजिटिव परिवर्तन आपको नोट डाउन करना है, और उसके साथ साथ और नोट डाउन करना है कि पहले उस बात के लिए आपकी मान्यता क्या थी, एकदम ठोस मान्यता थी जो पहले उस बात के लिए, और अब उसकी ज्ञान के आधार से, आध्यात्मिकता के आधार से मान्यता क्या है। आपके पास इस प्रश्न के लिए लगभग 3 से 4 मिनट का समय है। आपको लिखना है आपके जीवन का एक सुंदर परिवर्तन जो ज्ञान में आने के बाद आपने किया, और वो आपको महसूस होता है, उसको देखते हुए आप खुद भी चौंक जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि इतने कैसे आप परिवर्तित हुए। उस परिवर्तन के लिए, उस पर्टिकुलर बात के लिए पहले आपकी मान्यता क्या क्या थी, जब आपको ये ज्ञान या परमात्मा का सत्य परिचय नहीं था, और अब उस बात के लिए आपकी मान्यता क्या है। अब हम 2 मिनट 3 मिनट साइलेंस रहेंगे, आप सभी नोट डाउन कीजिएगा।
जिनका लिख करके हो गया है, वो जरूर महसूस करे मन ही मन बाबा के साथ बात करते हुए, क्या हम हमारी कठिन मान्यताओं को भी चेंज कर सकते हैं? सोचिए थोड़ा, क्योंकि ये ऐसा परिवर्तन जो हम सभी महसूस करें अपने जीवन में, जिसको देखते हुए हम भी चौंक जाते हैं कि अरे हम ऐसे कैसे परिवर्तित हो गए। तो जवाब आता है जब दिल को पूछते हैं कि हाँ, जरूर, बाबा के साथ, बाबा के ज्ञान से, बाबा के सुंदर परिवार के सपोर्ट से हम हमारी कठिन मान्यताओं को भी चेंज कर सकते। क्योंकि हमें समय पर ये वर्कशॉप पूरा करना है, क्योंकि वैसे तो ये 2 घंटे का वर्कशॉप है, लेकिन हम ऑनलाइन कर रहे हैं, इसलिए ये 1 घंटे में पूरा करना है हमें, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि अभी आपको समय कम पड़े, कोई बात नहीं, आपके पास और 2-3 दिन है नए साल को शुरू होने में, तो जरूर आप इसको बार बार कर सकते हैं। कुछ बातें लिखनी रह गई है तो वो भी आप जरूर कर सकते हैं। अब आते हैं 2024 की तरफ। 2024 ये एक साल, उसमें आपको अभी नोट डाउन करना है 3 कैटेगरीज में। 3 कैटेगरीज में नोट डाउन करना है, 3 ग्रुप में, 3 डिवीजन में आपको नोट डाउन करना है आपकी सफलताएं। 2024 में मुझ आत्मा को कौन सी बातों में सफल अनुभव हुआ। हाँ, ये हमने प्लान किया और ये सफल हुआ, चाहे वो कोई भी बात हो। 3 कैटेगरीज बताएंगे आगे। पहले बताते सफल होने का अर्थ क्या है। सफल होना इसका मतलब ये नहीं कि कोई कंपटीशन आप जीते, वो तो हो ही है ही मतलब, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कोई कंपटीशन हो ही और उसको आपने पूरा किया, कोई नियम को पूरा किया। सफल होने का अर्थ ये है कि आपको अंदरूनी संतुष्टता है उस बात को लेकर के कि हाँ, आत्मा को अनुभव है, हाँ हम इस बात को जीत लिए, हम इस बात को पार कर लिए। तो ऐसी कौन सी आपकी सफलताएं हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा महसूस होता है जब आप पीछे मुड़कर देखते कि हाँ ये मेरा सक्सेस है, हाँ ये मैं संतुष्ट हूँ, मुझे जीता हुआ महसूस हो रहा है। ऐसी कई सारी बातें हम सभी के जीवन में हैं। तो उसमें 3 कैटेगरीज में आप लिखेंगे। पहली कैटेगरी होगी स्वयं के प्रति। स्वयं के प्रति, चाहे आपकी सूक्ष्म उपलब्धियां हो, चाहे स्थूल उपलब्धियां हो। जैसे कि स्थूल उपलब्धि में कह सकते कि किसी ने संकल्प किया होगा कि रोज हम एक्सरसाइज करेंगे और आपने ये पूरा किया, तो ये हो गई हेल्थ की, उससे आपको उपलब्धि मिलेगी। या फिर सूक्ष्म में, जैसे आपका कोई संस्कार आपको चेंज करना था, कुछ आदतें आपको परिवर्तित करनी थी और आपने वो कर ली, तो स्वयं के प्रति आपका सक्सेस। फिर आता है कार्य व्यवहार के प्रति आपका सक्सेस। कार्य व्यवहार में 2 बातें आएंगी। जो भी स्टूडेंट्स है उनकी पढ़ाई आएगी, जो भी वर्क प्लेस पर है, जॉब कर रहे, बिजनेस कर रहे, उनका वो कार्य व्यवहार आएगा जहां पर वो दिन के 8, 9, 10 घंटे बिताते हैं, जो आप कर्म क्षेत्र पर बिताते हैं। और इसके अलावा जो लौकिक परिवार है आपका, जिनके साथ आप समय बिताते हैं, और जो भी गृहस्थी माताएं हैं, भले काम के लिए बाहर नहीं जा रही है, लेकिन दिन के 8-10 घंटे रिश्तेदारी, घर संभालना, इसमें चले जाते हैं, तो वो हो गया आपके लिए कर्म क्षेत्र। तो दूसरी कैटेगरी है कर्म क्षेत्र। और तीसरा है सेवा के प्रति, ईश्वरीय सेवा के प्रति आपकी सफलताएं। तो ये 3 में आप लिखेंगे कि आपकी क्या क्या सफलताएं हुई है। कम से कम हर बात में आपको 3-3 सफलताएं महसूस होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी भगवान के बच्चे हैं। और अगर ये ईश्वरीय ज्ञान पिछले 1 साल पूरी रीति से हम ले रहे, मुरली भी सुन रहे हैं रोज, है ना, एक बेसिक जो धारणा है वो भी अगर हम कर रहे हैं, मेडिटेशन भी हम रोज कर रहे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ बातों में सफलता अनुभव हो रही है, परिवर्तन हुआ ही है, होना ही है, ये निश्चित है। सिर्फ आपको वो ऑब्जर्व करना है। तो हर कैटेगरी में कम से कम याद करके 3-3 बातें लिखने की कोशिश की जाए। उसके अलावा आपको जो भी महसूस होती है, जितनी महसूस होती है, नोट डाउन करते चाहिए।
जिनका पूरा हो गया है, अगले 1-2 मिनट के लिए फिर से वो बातें पढ़ेंगे और उन पलों को महसूस करेंगे जिसमें आपको सफल अनुभव हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ। ऐसी कौन सी आपके गुण थे, विशेषताएं थी जिसके कारण वो सफलता आपको मिली, कौन सी आदतें थी, उसको फील करेंगे, बहुत अंदर से फील करेंगे और मन ही मन बाबा को बहुत शुक्रिया करेंगे, क्योंकि ये सफलताएं भगवान के साथ के बिना तो नहीं थी। तो दिल से उनको शुक्रिया करेंगे। अब तीसरे प्रश्न के प्रति हम आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि आपके दूसरे प्रश्न की लिस्ट लंबी हो, तो कोई बात नहीं, आप कल जब भी या कभी भी मेडिटेशन करेंगे उसमें आप ये वर्कशीट को कंप्लीट कीजिएगा। अब आते हैं तीसरी बात। बीते हुए साल में 2024 में ऐसी कौन सी बातें थी, इसमें दो हिस्सों में आपको लिखना है। आपके डायरी के लेफ्ट साइड में आपको एक हिस्सा लिखना है और राइट साइड में दूसरा हिस्सा लिखना है। तो लेफ्ट साइड में आप जो लिखेंगे कि ऐसी कौन सी 2024 में बातें थी कि जिसमें आपको असफलता महसूस हुई, मतलब वो कार्य आपने करने लिया और आप सफल नहीं हो पाए उसमें, चाहे वो अंदरूनी परिवर्तन हो, कोई संस्कारों को निकालना हो या कोई आदतों को, नई आदतों को लगाना हो, चाहे बाहरी वर्ldly सक्सेस की बातें हो, आपके प्रोफेशन से जुड़ी हुई हो, आपके घर परिवार रिश्तों से जुड़ी हुई हो, बाबा की सेवा के प्रति जुड़ी हुई हो, कोई भी बातें। तो ऐसी कौन सी बातें थी जिसमें आपको असफलता का अनुभव हुआ। अब असफलता का अनुभव मतलब क्या है, जिसमें मुझ आत्मा को लगता है कि हम हार गए, हम जीत नहीं पाए, या हमको जितना जीतने की महसूस आनी चाहिए थी, जितना हमें लगता था कि हम 100% इस बात को दे सकते थे, लेकिन हम कहीं ना कहीं कमी रह गए। तो उन बातों को आपको नोट डाउन करना है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में अपने आप को पूछते हुए नोट डाउन करना है इसका कारण क्या था, जिसमें आपको हारा हुआ महसूस हुआ, उसका रूट कॉज कारण क्या था वो ढूंढने की कोशिश कीजिएगा।
अब आगे बढ़ेंगे। अगर आपका बाकी है तो आप जरूर बाद में कंप्लीट कीजिएगा। अब आते हैं आने वाले साल की तरफ। 2025। दो 2025 में जितना भी अभी, जब से आप ज्ञान में चले हैं, बाबा के ज्ञान को समझा है, इस आध्यात्मिकता को समझा है, भगवान को समझा है, तो उनकी प्रेरणा से जो भी आप ज्ञान सुने हैं और जो भाई बहने रेगुलरली रोज सुनते हैं, तो बाबा की प्रेरणा अनुसार कौन सी चीजों को आपको 2025 में संपन्न करना है। ऐसे सोचना कि ये अंतिम वर्ष है हमारे लिए। जैसे दुनिया के लिए जितना होगा उतना होगा, जो भी होगा, लेकिन ये सोच करके चलना। जैसे बाबा कई बार दादियों को कहते थे कि बच्चियां, अगली दिवाली आप नहीं देखोगे। और आज भी दादियां या उस समय जो थे जयंती दीदी वगैरह, वो आज भी कहते हैं कि हमने तो वो अगली दिवाली देखी नहीं, क्योंकि उस समय जो धुन लगी थी कि हमें आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ करना है, स्वयं का परिवर्तन करना है, वो धुन अब तक चल रही है। चाहे कितनी दिवाली हो गई, लेकिन वो धुन जो है वो अब तक चल रही है। तो वैसे ही हम समझेंगे कि 2025 मेरे लिए अंतिम वर्ष है पुरुषार्थ का। इसलिए समझना है ताकि जो आप 4 अलग अलग हिस्सों में आपका प्लानिंग बनाएंगे, उसमें आप प्रायोरिटाइज कर पाए। प्रायोरिटाइज का अर्थ है आप कौन सी चीज पहले करेंगे वो डिसाइड कर पाए। तो इसके लिए पहले में आपको लिखना है 2025 का प्लान। उसमें 4 हिस्सों में आप प्लान लिखेंगे। पहला हिस्सा होगा स्व के प्रति। आप अपने आप में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, स्व उन्नति करना चाहते हैं। जैसे इसमें आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, मनस्थिति हो सकती है, अंदरूनी जो इनर सेल्फ की उन्नति है वो हो सकती है, आपकी हेल्थ की हो सकती है, कुछ हैबिट्स। ऐसे जो भी है, स्व के प्रति आप क्या करना चाह रहे हैं, स्व के प्रति ना। पहला हिस्सा है स्व उन्नति। दूसरा हिस्सा रहेगा आपके कर्म क्षेत्र के प्रति। जैसे जो भी जिस भी प्रोफेशन में है, उसमें आप क्या बदलाव, क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं अपनी तरफ से, आप जिस भी पोजीशन में है, कर्म क्षेत्र में आप क्या प्लान करना चाह रहे होंगे मुख्य रूप से। जो जहां पर भी दिन का ज्यादा से ज्यादा समय कर्म क्षेत्र के रूप में जहां पर इन्वेस्ट करते हैं, तो उस उनके प्रति। उसमें आपका लौकिक परिवार भी आएगा, जो आपका घर परिवार है वो भी आएगा। तो ये हो गया कर्म क्षेत्र और परिवार, लौकिक परिवार। फिर तीसरा हिस्सा रहेगा आपके प्लानिंग में, वो है ब्राह्मण परिवार। ये सुंदर श्रेष्ठ परिवार जो मिला है, उनके लिए आपका क्या प्लान है। भगवान के गिने चुने कोटों में कोई आत्माओं का संग हमें इस अंतिम समय में ही मिलता है, संगम युग पर। तो उनके लिए आपका क्या प्लान है ब्राह्मण परिवार के लिए। और लास्ट रहेगा सेवा, ईश्वरीय सेवा के प्रति कुछ प्लान। ईश्वरीय सेवा, जैसे परमात्मा का ये सत्य परिचय सबको देना, मेडिटेशन सिखाना, या फिर और भी प्रकार की जो भी सेवाएं चलती है, तन मन धन से सेवा। तो इन सेवाओं के प्रति आपका क्या योगदान रहेगा, प्लान रहेगा, जो आप करना चाहते हैं। तो आई होप आप सबको क्लियर है। 4 हिस्सों में हमें 2025 का प्लानिंग बनाना है, ये सोचते हुए 2025 अंतिम वर्ष है। इसमें आपकी स्वोन्नति का, कर्म क्षेत्र और लौकिक परिवार, ब्राह्मण अलौकिक परिवार और ईश्वरीय सेवा, इन 4 कैटेगरीज में आप अपना प्लान बनाएंगे। इसके लिए हम लंबा समय देंगे आपको, और कोशिश करना कि उसको प्रायोरिटाइज भी करना कि ये चीज पहले, दूसरे, तीसरे नंबर में हम करें।
अब जिनका हो गया है तो वो आगे का एक सवाल करेंगे। जिनका हो गया है, इसमें से कोई भी जो एक मुख्य बात है, जो प्लान आपने लिखा, चाहे वो सेवा के प्रति हो, चाहे वो कर्म क्षेत्र से, आपके प्रोफेशन जॉब से रिलेटेड हो, लौकिक परिवार से रिलेटेड हो, ब्राह्मण परिवार या ईश्वरीय सेवा से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसी एक मुख्य बात जो आपको करनी ही करनी है, कंपल्सरीली करनी है, तो उसके लिए आपका एक्शन प्लान क्या होगा? अभी तो आपने सिर्फ पॉइंट्स लिखा है, लेकिन एक्शन प्लान का अर्थ है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 आप क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो भी भाई बहनें सुन रहे हैं, उसमें से हो सकते कि कईयों के प्रोफेशंस बहुत अच्छे हैं, पोस्ट पोजीशन अच्छी है, तो किसी ने अगर मान लीजिए सोच लिया कि हमारे कार्यस्थल पर हमें ईश्वरीय संदेश देना है, तो कैसे देंगे, उसका एक्शन प्लान क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा? आवाज नहीं आ रहा है। अरविंद भाई, आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज क्लियर आ रहा है हमें। अच्छा, विश्वास भाई जी, आपके पास से कोई गड़बड़ होगी, लेकिन आवाज तो आ रहा है सभी को। तो आपको कोई भी एक दो बातें जो मुख्य है, उसका एक्शन प्लान आप क्या बनाएंगे? जैसे सोचिए कि किसी का हो सकता है कि उनको रोज एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना ही है, और काफी सालों से हर साल वो संकल्प करते, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो अब आप सोच लीजिए कि उसके लिए ये सब बातें आपको पता है जो बाधा डाल रही है आपके जीवन की, कि उसके लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है। तो एक्शन प्लान क्या होगा? कैसे आप शुरुआत करेंगे? पहले 3 महीने में आप कितना करेंगे, फिर आगे के 3 महीने में, इस प्रकार से वो एक्शन प्लान आपको बनाना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, आप क्या करेंगे पूरे साल में? जिनका चौथा प्रश्न हो चुका है प्लानिंग का, वो कोई भी एक या दो बातों के लिए अपना एक्शन प्लान तैयार कीजिए।
अब हम चलेंगे इस वर्कशॉप के फाइनल स्टेप में। हम सभी ने देख लिया कि हमारे जीवन में ज्ञान से परिवर्तन आया और जिससे हमारी कठिन से कठिन मान्यताएं भी परिवर्तित हो सकती हैं। कई बार हमारे अंदर के परिवर्तन को देख के हम ही खुद चौंक जाते हैं। फिर हमने 2024 को देखा कि इस वर्ष हमारे लिए किन बातों में सक्सेसफुल रहा और किन बातों में हम अपूर्ण रहे या सफल नहीं हो पाए। उसके कॉजेस को भी हमने अंदर में झांक लिया। फिर हमने 2025 के लिए प्लान बनाया और कुछ बातों के लिए एक्शन प्लान बनाया। अब हम महसूस करेंगे योगाभ्यास में, अगर किसी का प्लान बनाना अभी भी बाकी है तो कोई बात नहीं, आप इसको बाद में पूरा कर लीजिएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये प्लान हम बाबा के साथ शेयर करें। जैसे कि आप सभी को याद होगा और आपको अपने से ज्यादा आपके बच्चों का याद होगा कि जब भी छोटे बच्चों को स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता है, कि प्रोजेक्ट बनाने, हमारे भी बचपन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, घर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो वो छोटे बच्चे क्या करते, घर आके सबसे पहले किसको बताते? मम्मी पापा को बताते, है ना। और फिर खुद निश्चिंत हो जाते कि वो करेंगे, लेकिन मम्मी पापा हेल्प करेंगे और मम्मी पापा बना लेंगे, ऐसे प्रकार से होता है। ठीक उसी तरह से हम भी बाबा के लाडले बच्चे। आज विशेष, आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली में कहा है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो अब हम हमारे जिंदगी के लिए जो भी सोचे हैं, 2025 के लिए जो भी सोचे हैं, उसको बहुत दिल से, प्यार से वतन में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को विजुलाइज करके बाप दादा के सामने हम सभी रखेंगे, पूरा दिल से रख देंगे। जैसे कि करण करावनहार भगवान शिव बाबा है और बाबा हमसे करवाएगा। फिर बाबा के शक्ति से हम एक एक बात को विजुअलाइज करेंगे। जो भी 4 बातों में हमने प्लान बनाया है, 4 कैटेगरीज में हमारा प्लान डिवाइड किया है, तो उन एक एक बात को हम विजुअलाइज करेंगे कि किस प्रकार से बाबा हमारे साथ है और वो बात हुई पड़ी है, सफलता निश्चित है। आप क्लियर विजुअलाइजेशन करेंगे। जैसे कि किसी ने कर्म क्षेत्र के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए कुछ अचीवमेंट का प्लान लिखा है कि मुझे ये इस 2025 में मेरे टीम में ये वैल्यू को बढ़ाना है, या 2025 में मुझे ये प्रोफेशनल स्किल सीखना है। किसी ने सेवा का कोई प्लान लिख दिया है कि 2025 में मुझे ये सेवा जो है वो बढ़ानी है, करनी है, सीखनी है। तो उसको आप विजुअलाइज करेंगे कि प्रैक्टिकली बाबा आपके साथ है, बाबा करवा रहा है और वो बात जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। तो अब ये क्यों करना है? क्योंकि आज जैसे बाबा ने वरदान में कहा कि मन बुद्धि द्वारा स्मृति में अगर आप बार बार लाओगे और उसका अनुभव करोगे, तो संकल्प और कर्म में जो अंतर महसूस होता है वो अंतर महसूस नहीं होगा। मतलब जैसा सोचोगे वैसा ही करोगे और नंबर 1 बन जाएंगे। तो इसलिए हमें ये स्टेप को करना बहुत जरूरी है। लास्ट स्टेप, बाबा को प्लान को सौंपना है। हम राजा बच्चे हैं तो बाबा देख लेगा, करण करावनहार बाबा है और बाबा एक एक बात में हमारे संपूर्ण रीति से साथ है और हम करते जा रहे हैं। जिन बातों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, जिन आदतों को छोड़ना चाहते हैं वो कर रहे हैं, जिन आदतों को लगाना चाहते हैं वो कर रहे हैं। हमारा स्व पुरुषार्थ, सेवा का चार्ट बढ़ रहा है। हम लौकिक अलौकिक परिवार के लिए जो भी करना चाहते हैं वो कर रहे हैं और कर्म क्षेत्र पर भी हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ये जो विजुअलाइजेशन है हम बीच बीच में आपको गाइड करेंगे मेडिटेशन कमेंट्री के द्वारा। अच्छी तरह से हम अगले 15 मिनट में ये योग अभ्यास पूरा करेंगे और फिर चाहे तो आप फिर से इस वर्कशॉप को डिटेल में अपने साथ बैठ के टाइम निकाल के कभी भी कर सकते हैं, साल के शुरुआत के पहले। तो आइए, अलर्ट होकर के बैठेंगे सभी।
तरफ से अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर ले अपने आप पर और महसूस करें कि इस समय हम सभी इस साकार दुनिया से परे एक सेकंड में पहुंच गए हैं फरिश्तों की दुनिया। बाप दादा के सामने अपने आप को विजुअलाइज करें, महसूस करें सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव बाबा और आदि पिता ब्रह्मा बाबा, बाप दादा स्वयं सामने है। बाबा बेहद खुश है। बाबा का वरदानी हाथ मुझ फरिश्ते के मस्तक पर है और बाबा वरदान देते हैं, बच्चे सदा सफलता मूरत भव। आप मेरे राजा बच्चे हो। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सर्वशक्तिवान शिव बाबा बाप दादा सदा साथ हैं। महसूस करें कि आप उस वरदान को दिल से स्वीकार करते हो। अब एक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बाबा के सामने आने वाले 2025 इस अंतिम वर्ष का प्लान बाबा के सामने रखें। जैसे कि एक एक बात एक छोटे बच्चे की तरह आप अपने पिता को सुना रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है। अगले 2-3 मिनट में बाबा के सामने आपका प्लान आप रख रहे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। अब महसूस करें बाबा आपका प्लान देख के बेहद खुश है।
विशेष रूप से बाबा वतन में मुझे अति प्रिय बच्चे को दृश्य इमर्ज करा रहे, जैसे कोई भी माता पिता जब बच्चे को विजन देते हैं, कोई श्रेष्ठ संकल्प या भविष्य देते हैं, ठीक वैसे ही बाबा भी वतन में 2025 का आपके जीवन का दृश्य दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बाबा हमको दिखाते हैं जो स्व उन्नति का आपका प्लान आपने बनाया है। तो बाबा आपको दिखाते हैं, महसूस कराते हैं कि वह प्लान दिन प्रतिदिन सफल हो रहा है। आपके स्व परिवर्तन के राह में पल पल बाबा की शक्तियां, बाबा का साथ और बाबा का हाथ सदा आपके हाथ में है। इसलिए ये स्वोन्नति अति सहज अनुभव हो रही है। दिन प्रतिदिन आप स्वयं के लिए संतुष्ट होते जा रहे हैं। आप बेहद खुश हैं क्योंकि अपने लिए आपने जो सोचा है वह प्रत्यक्ष हो रहा है। बाबा की श्रीमत सदा साथ है। बाबा महसूस करा रहे हैं बच्चे स्वयं को मोल्ड करना, परिवर्तन करना अति सहज है, क्योंकि आप स्वराज अधिकारी आत्माएं हो। आपका जीवन फुल्ली आपके कंट्रोल में है। बस आपको उस सीट में सेट होना है। अब महसूस करें बाबा ले चल रहे हैं आपको अपने कर्म क्षेत्र पर, जहां पर आप दिन का ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं। और आप देख रहे हैं एक कर्म क्षेत्र के लिए आपने जो भी सोचा है, जो परिवर्तन, जो बदलाव, जो संकल्प आपने सोचे हैं, उसमें बाबा सदा साथ हैं। आप वह सब कुछ कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। आपके कर्म क्षेत्र पर आप अपने वाइब्रेशन से सबको स्वीकार करने की क्षमता से, सहयोग शक्ति से परिस्थितियों को सामना करना, अर्थात सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच से निस्वार्थ प्यार की शक्ति से, जिम्मेवारी के एहसास से आप सफल बनते जा रहे हैं।
अब बाबा ले चलते हैं आपके इस ब्राह्मण परिवार के प्लान की तरफ। महसूस करें अपने भाग्य को। भगवान की नजर जिन महान आत्माओं पर पड़ी, 800 करोड़ में से कोटों में कोई आत्माएं, ऐसे ही श्रेष्ठ आत्माएं जो भविष्य की देवता हैं, पूजनीय है, उनका संग हमें है। तो इस ब्राह्मण परिवार के प्रति आपका जो भी शुभ आश प्लान है, जो आप खुद करना चाहते हैं, उसमें बाबा बल भर रहे हैं। बाबा सदा आपके साथ। स्पष्ट रीति से अपने दृश्य को इमर्ज करें, महसूस करें और अनुभव करें कि इस अलौकिक परिवार के प्रति आपका जो भी प्लान है उसमें आप सफल हो रहे हैं। अब बाबा ले चल रहे हैं ईश्वरीय सेवा के प्रति। ईश्वरीय सेवा, इसमें तन मन धन, जो भी बातों के लिए आपने सोचा है, तो करन करावन हार बाबा करा रहे हैं। आप करते जा रहे हैं। आपका हिम्मत का एक कदम और परमात्मा की 1000 गुना मदद सदा आपके साथ है। सेवा के समय बाबा को सब सौंपते हुए निश्चिंत बालक रूप में हम सेवा करें और जिम्मेवारी लेते समय, कुछ बातों में परिवर्तन करते समय, सेवा के प्लानिंग के समय मालिकपन बनके जिम्मेवारी निभाए। ऐसी दोनों बातों का बैलेंस, याद और सेवा इकट्ठी। स्थूल सेवा के समय मन की स्थिति श्रेष्ठ, और पॉजिटिव रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा निरंतर। ईश्वरीय ज्ञान की सत्य समझ, बाबा की याद की शक्ति, धारणाओं का बल, ये सब यूज करने का साधन सेवा। ऐसी सेवा बाबा करा रहे हैं जो आप पदम गुणा दुआओं के अधिकारी बनते जा रहे हैं। 2025 में प्रत्यक्ष रूप से
आपके संबंध में आने वाली हजारों आत्माओं तक बाबा का ज्ञान, बाबा की शक्ति और रूहानी वाइब्रेशंस आप देते जा रहे हैं। ऐसे दाता के बच्चे मास्टर दाता और मन के द्वारा करोड़ों आत्माओं की सेवा करने वाले सच्चे खुदाई खिदमतगार बनते जा रहे हैं। अब महसूस करें कि बाबा आपके सामने विश्व का गोला दिखा रहे हैं और यह रियलाइज करा रहे हैं कि बच्चे, आप इस विश्व परिवार के पूर्वज हो, फाउंडेशन हो, जिम्मेवार हो। आपके स्थिति का असर विश्व की एक एक आत्मा एवं प्रकृति पर होता है। तो बाबा महसूसता दिला रहे हैं कि आपका यह संपन्न स्वरूप विश्व के लिए आवश्यक है। महसूस करें कि बाबा से शक्ति आ रही है और आपके अंदर का ये सुंदर परिवर्तन का अनुभव विश्व की आत्माओं को भी परिवर्तन महसूस करा रही। अब दिल से बाबा को धन्यवाद करें आज के इस सेशन के लिए, बीते हुए सुंदर साल के लिए, और दिल से बाबा को बताएं कि हम तैयार हैं नए साल के लिए, क्योंकि आप सदा साथ हैं। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे हैं। इसी अनुभव के साथ मैं संपन्न आत्मा लौट रही हूँ अपने कर्म क्षेत्र पर। लौट आए धीरे धीरे, लौट आए संपूर्ण रीति वर्तमान में और दिल से बाबा को पुनः एक बार शुक्रिया करें। ओम शांति। ओम शांति। तो इस प्रकार से आप नए साल के लिए तैयार हो सकते हैं। और जो हर साल हमारी एक छोटी सी यूं कहे कंप्लेन रहती है कि सोचा बहुत कुछ था इस साल के लिए, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर आ गया, तो इससे भी हम बाहर आ सकते हैं। तो आशा है कि ये जरूर आपको मदद करेगा। अभी आपको किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, या तो फिर हम इस सेशन को यहाँ ही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से मंजू दीदी जी भी जुड़े हैं। मंजू दीदी जी, आप कुछ गाइड करेंगे? ओम शांति सभी को। सभी दीदी को सुने ध्यान से। हाँ जी दीदी जी, सुन रहे हैं। अभी तो क्लास का टाइमिंग्स भी पूरा हो गया है और मैं कल से थोड़ा बिजी प्रोग्राम था। आज शाम को ही सेंटर में आया, 6 बजे को आते ही मुझे जो मैसेज मिला, तो इसलिए मैं हो सकता है तो 1 तारीख के बाद एक दिन में क्लास लेंगे।
तो अभी जो जी आपने बताया था और आपने जो समझाया क्लास बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर, मुझे बहुत खुशी हुआ। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। और हर बार ऐसे ज्यादा से ज्यादा आप क्लास में आकर के सब भाई बहनों को समझाते रहेंगे। तो हो सकते हैं तो आप ये बात जो कह रहे थे, हो सकता है 25 ईस्वी को, मतलब 2025 को एंड भी हो सकता है। मतलब पुरुषार्थ जी के बारे में आपने जो कह रहे थे, तो उसी हिसाब से हमको पुरुषार्थ भी करना है। जी दीदी। इतना ही फास्ट कास्ट में कहती हूँ कि अपने स्वभाव संस्कारों को बहुत इजीली और जल्दी परिवर्तन करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और सभी, इतना ही कहती हूँ मैं सभी को। बाद में थैंक यू एक दीदी बार जी। मैं क्लास करूंगी, ठीक है। जी ओम ओम शांति। शांति। तो इसी अनुभूति के साथ आज के इस वर्कशॉप का हम एंड करते हैं। सभी को ओम शांति, गुड नाइट। शांति शांति शांति।